अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक टाइपोग्राफी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक इमेज को ऐसे हाफ कट और हाफ में टेक्स्ट ऐड करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। लेट गेट स्टार्ट। तो गाइस, मैं आ गया अपने कोरल ड्रा X8 में। तो सिंपल से यहाँ पे मेरे पास जो मैंने इमेज है जिसको मैंने चेंज करना है वो है, और ये जो मेरे पास एक सैंपल के तौर पे मेरे पास एक इमेज मौजूद है, इसको मैं यहाँ से साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको कुछ अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो गाइज़, ये हमारी इमेज साइड पे हो गया। मैं इसको यहाँ से इस रेक्टेंगल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से इसको अपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो गाइज़, आपको मैं एक बात बता दूँ कि आपने जो है इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट करना है। सिर्फ मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊँगा कि जिसकी मदद से आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाकी जो कलरिंग, साइजिंग, मिक्सिंग जो आपने जो अपनी मर्ज़ी से खुद करनी होगी। तो गाइस, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने जाना है 2 पॉइंट लाइन में जाने का मकसद ये है कि हम लोग अपनी इमेज को कट कर सकें। तो हमने क्या करना है, सिंपल डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपने नीचे ला के इसको छोड़ देना, तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास लाइन ड्रॉ होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 पिक्सल हमारे पास शो कर रहा है, जिसकी आउटलाइन है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल हमने शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद आपने सिंपल इस इमेज को भी, सबसे पहले हमने एरो टूल में जाएंगे, पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट टूल की मदद से इस वाले एरो को भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही गाइज हमने एरो वाले टूल को भी सिलेक्ट किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ टैब्स ओपन हो गए, जिसमें हमारे पास वेल्ड है, ग्रुप है, अनग्रुप वगैरह सारे वगैरह ऑप्शंस हैं। तो सबसे आखिर में हमारे पास एक होता है ऑप्शन बैक माइनस फ्रंट। तो सिंपल हमने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने जो लाइन लगाई थी वो हमारी गायब हो जाएगी। गायब होने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, Ctrl+K करना है। तो आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से वाइट कलर की शो होने लगेगी। तो वाइट कलर की जैसे ही आपकी शो होगी तो आपने जो है यहाँ से अपने नोट्स को ख़त्म करना है और यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक करना है। तो बूम, आपकी जो इमेज है वो चेंज हो गई है, ऐसे जो है कट चुकी है। तो अब मैं जो इसको Ctrl+Z की मदद से इसको वैसे ही कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, तो सॉरी चेंज हो गया। इसको मैंने जो है दोबारा से कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ऐड करना है अपना टेक्स्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले लूजर ऐड किया, ऑलवेज ऐड किया, बी, इसके बाद हमने दोबारा से कंप्लेन ऐड किया, वाइल ऐड किया। आप इस तरह से किसी भी किस्म का कोई भी टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इस सारे को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है और अब हमने जाना है शेप टूल में। शेप टूल में जाने की वजह मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। शेप टूल में जैसे आप जाएंगे तो हमने जो है एक टेक्स्ट को जो है थोड़ा सा कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस टेक्स्ट को लेके आना है अपनी इमेज के पास। बल्कि सबसे पहले हम लोग इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। एरियल में ब्लैक करते हैं हम लोग, इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं बोल्ड। बोल्ड करने के बाद अब हम लोग सिंपल जो है अपने टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको यहाँ से खींचकर इमेज के मुताबिक कर लेंगे। इमेज के मुताबिक बूम हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो है इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है पावर क्लिप इनसाइड का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है सारे के सारे हमारे एरोज वगैरह गायब हो जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इस पर सिंपल टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो हमारा जो इमेज है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ से जैसे ही इस वाली इमेज को सेपरेट करेंगे तो हमारी जो है एक साइड जो है हमारी सेपरेट हो जाएगी। तो गाइज, ये थी आज की इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जिसमें हमने सीखा कि हम लोग टाइपोग्राफी की मदद से हम लोग इमेज को 2 हिस्सों में तकसीम कैसे कर सकते हैं और उसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अब आप जो है यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं किसी भी किस्म का, जैसे आप करना चाहें। तो गाइज, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।